दोस्तों बात करेंगे आईएफसी स्टॉक के बारे में। देखिए आईएफसी के अंदर दोस्तों अभी के टाइम 2.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड यहाँ से दोस्तों कई सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो देखिए इस गिरावट को देख के पैनिक हो रहे हैं। देखो भाई स्टॉक जा चुका था 192 के आसपास, नए हाई के बिल्कुल पास, बिल्कुल जो पुराने हाई थे वो यहाँ से लग चुके थे। एंड यहाँ से जो स्टॉक का दोस्तों एक रेजिस्टेंस जोन है उसको बेस करके स्टॉक फिर से हमें गिरावट दिखा रहा है। तो यहाँ से आगे क्या रहेगा? देखो भाई मेन जो डिपेंडेंट अभी के टाइम सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है इलेक्शन। देखो भाई अगर इलेक्शन में एनडीए सरकार दोबारा आती है यहाँ पे तो इलेक्शन के बाद भी मार्केट गिर सकता है, बट ये कंफर्म हो जाएगा कि पीएस स्टॉक को फिर यहाँ से रॉकेट बनना है। क्योंकि भाई अगर आप देखो तो मार्केट अभी के टाइम में एक डर सा दिखा रहा है। मार्केट में आप देखोगे कोई भी बड़ी रैली नजर नहीं आ रही है, ठीक है ना, लग रहा है एनडीए आएगी बट फिर भी आप देखोगे यहाँ से कोई बड़ा बाउंस नहीं है। तो अभी के टाइम हमारा सही डिसीजन क्या रहना चाहिए? क्या हमें आईआरएफसी में रुकना चाहिए, आईआरएफसी में पैसा लगाना चाहिए, आईआरएफसी जो पैसा लगा रखा है वो निकाल लेना चाहिए? एंड आईआरएफसी के लिए इंपॉर्टेंट जोन कौन से रहेंगे जिनको तोड़ने के बाद हमें यहाँ से 20% अपसाइड 20% डाउन साइड लेवल देखने को मिल सकते हैं? तो जैसा कि दोस्तों पहले अगर मैं आज का डाटा बताऊं, देखो मैं एक चीज आपको हर बार कहता हूँ कि जब भी स्टॉक बिना वॉल्यूम के गिरता है, ठीक है ना, जैसे कि मान के चलो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है एंड बायर आ रहे हैं, ठीक है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर जिससे गिरावट होती है वॉल्यूम कम हो जाती है, 50% वॉल्यूम रह जाती है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि बायर्स अभी भी है यहाँ पे, ठीक है ना। गिरता है गिरावट में लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं एंड जैसे उठेगा फिर से एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ उठेगा। अभी के टाइम अगर आप डाटा देखोगे 2.5% की गिरावट हमें नजर आ रही है। और राउंड आप देखोगे 6 करोड़ 11 लाख की एक बड़ी वॉल्यूम है, ठीक है ना, 6 करोड़ 11 लाख की टोटल वॉल्यूम अभी के टाइम नजर आ रही है, जिसमें से अगर डिलीवरी परसेंटेज निकाले तो 34-35% के आसपास की डिलीवरी कंटिन्यू अभी के टाइम हमें देखने को मिल रही है। जिसका अगर एवरेज अपन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखेंगे कितना शेयर उठाया गया है तो मान के चलो यहाँ से अराउंड 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ शेयर के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? अराउंड यहाँ पे दोस्तों 370-80 करोड़ रुपए। तो इतने इन्वेस्टमेंट से तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए बड़ा, अराउंड 800-900 हजार करोड़ के आसपास का वो इन्वेस्टमेंट आएगा तब जाके ये रॉकेट बनेगा। अभी के टाइम टोटली मार्केट कंफ्यूज है, मार्केट की दिशा तय नहीं है, अभी भी मार्केट की दिशा तय होगी दोस्तों अराउंड आपको दोस्तों कल भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा वोलेटिलिटी दिखा सकता है। एंड इसके बाद दोस्तों 30 मई रहेगी, फिर यहाँ पे 31 मई रहेगी। तो अगर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब तक एग्जिट पोल के एक दिन पहले या एग्जिट पोल तक यहाँ से आपको टोटल वोलेटिलिटी नजर आ सकती है। देखो जो इन्वेस्टमेंट आना था 7 चरणों का चुनाव होगा, उसके बाद पता चलेगा, उसके बाद दोस्तों मार्केट में कुछ रुझान आएंगे, उससे पता चलेगा गवर्नमेंट कौन सी बन रही है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अभी के टाइम देखो अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट वाले अलग चल रहे हैं स्टॉक एंड यहाँ पे जो आपके प्राइवेट वाले अलग चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट दोस्तों बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। पिछले एक साल में देखोगे आपका खुद का आईआरएफसी 400% तक का गेन दे चुका है। तो यहाँ से देखो चार्ट का तो भी टाइम संकेत पॉजिटिव है, चार्ट तो बिल्कुल यहाँ से संकेत दे रहा है कि 280 रुपए प्लस यहाँ से निकल जाएगा स्टॉक, बिल्कुल चार्ट का संकेत है। बट यहाँ पे मेन चीज है दोस्तों इलेक्शन, इलेक्शन फंसा हुआ है। इलेक्शन की वजह से यहाँ पे हमें देखो कल भी गिरावट थी, आज भी हमें प्रेशर दिख रहा है। कल पूरे यहाँ पे दिन तेजी थी, उसके लास्ट मोमेंट में बिकवाली आई, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे ये बीबी यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो बिकवाली है कल यहाँ पे जो बीच वाला मार्केट है वहां से ही हमें देखने को मिल चुकी है। तो वहां से टोटली देखोगे तो 2 दिन में स्टॉक दोस्तों कम से कम 3-4% यहाँ पे गिरावट दिखा चुका है। अब आगे क्या रहेगा, अपडेट्स क्या है, ऑफर्स का डर है या नहीं है? तो ऑफर्स दोस्तों टोटली बताऊं मैं, इलेक्शन के बाद आपको दिखेगा, इलेक्शन से पहले ऑफर्स नहीं आने वाला। एंड यहाँ से देखो डरने वाली मेरी बात को ध्यान से सुने। देखो मार्केट, आप शेयर मार्केट में हो, शेयर मार्केट में छोटी बड़ी उतार चढ़ाव भाई चलता रहेगा, ये मार्केट खत्म नहीं हो रहा। यहाँ से आप देखोगे बस एक ही चीज मार्केट में आपको ऊपर लेके जाएगी कई लोगों से, वो है अच्छी चीज को खरीदना एंड अच्छी चीज में रुकना। बस ये चीज सबसे बेहतर रहती है, इसलिए प्रॉफिट देके जाती है। तो आईआरएफसी एक बेहतर स्टॉक है, इलेक्शन बनेगी यहाँ पे वोलेटिलिटी बना रही है इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे स्टॉक्स। बट अगर बीजेपी आती है तो भाई जाना स्टॉक को ऊपर ही है। और राउंड यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्शन वोलेटिलिटी अगेन अगर 150 भी आता है तो प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका बनेगा। बट जहां तक मोदी जी का ये बयान था एंड रेलवे जो एक बजट एंड जो ये रहेगा तो इसके पीछे यहाँ से आराम से हमें दोस्तों एक बड़ी रैली नजर आ सकती है। वो यहाँ से दोस्तों बड़ी रैली दिखेगी। और यहाँ पे 11% भागा था, आज देख लो गिर गया। तो यहाँ पे ये चीज आप समझो, आपका अकेला यहाँ से ये नहीं गिर रहा है, टोटली मार्केट में आप देख सकते हो प्रेशर सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है। बात कर ले यहाँ से आईआरएफसी की, देखो आईआरएफसी का टेक्निकल दो तीन चीजें होती है टेक्निकली। एक होता है दोस्तों यहाँ पे आपका
टेक्निकली शॉर्ट टर्म बेसिस काम करेगा, एक होता है यहाँ पे आपका फंडामेंटली। तो टोटली देखिए टाइम न्यूज बेसिस टेक्निकली के हिसाब से हम टोटली देख रहे हैं। तो यहाँ से आप देखोगे आपके रेलवे की मैं बात कर लूँ, IRFC में 2% की है, आर्मिनल भी यहाँ पे गिरावट में है, इरकोन यहाँ पे आपका 2-2.5% में आपको नीचे देखने को मिल रहा है, 2% के आसपास। IR इंफ्रा जो कि गवर्नमेंट वाला स्टॉक, इसमें आप देख सकते हैं गिरावट है। इसी के साथ दोस्तों किसी भी स्टॉक को आप उठा के देख लो, खासकर गवर्नमेंट में जो भी स्टॉक है यहाँ पे टोटल सबके अंदर आपको प्रेशर सीधा सीधा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो जब ये रॉकेट बनेंगे ना, पूरे एक साथ रॉकेट बनेंगे, एंड जब गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस दिखाएगी, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस देगी, उसके बाद यहाँ पे बड़ी रैली नजर आएगी। 66 का RSI चल रहा है जो कि अराउंड 70-75 चला गया था, एंड यहाँ पे चार्ट का संकेत आप समझो सा कि मैंने बताया, देखो तेजी आई प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी आई प्रॉफिट बुकिंग, फिर चांस मिल रहा है कि यहाँ से एक बड़ी रैली ये दिखा दे। और यहाँ से अगर रैली बनती है तो भाई कम से कम 30% की रैली यहाँ पे नजर आती है, एंड स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ से 280 का देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से दोस्तों ये पुराने अपने लेवल्स को फॉलो करता है तो यहाँ से, ठीक है ना। तो चार्ट का संकेत अभी के टाइम पॉजिटिव है, स्टॉक 2 बार अपने रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे फेस कर चुका है, जो कि स्टॉक का रेजिस्टेंस जोन बताऊं मैं तो अराउंड यहाँ पे 192 का रहेगा। 192 के लेवल अगर टूटते हैं, यहाँ से नया हाई बनता है, तो फिर इजीली यहाँ से दोस्तों हमें एक झटके के अंदर स्टॉक जो शॉर्ट टर्म बेसिस के टारगेट है वो 220-240 प्लस के यहाँ पे नजर आएंगे, और यहाँ पे 250 तक ये निकल जाएगा। अभी के टाइम ये है कि लॉन्ग टर्म बेसिस इन्वेस्टमेंट का मौका है। मैं देखो इस लेवल पे थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए बोलूंगा जब तक ऊपर वाले लेवल नहीं टूटते, बट अभी के टाइम जो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो बनेगा 175 रुपए का। तो अभी के टाइम बने रहिए, चैनल पे नए हो। दोस्तों बात करेंगे इरेडा के स्टॉक के बारे में। देखिए आज इरेडा के एंड टोटली आप देखोगे तो सभी गवर्नमेंट वाले स्टॉक हमें यहाँ पे फिसलते हुए देखने को मिल रहे हैं। खासकर इरेडा की अगर बात करी जाए तो इरेडा का जैसे जैसे दोस्तों 31 मई लॉगिन फिट पास आ रहा है, इरेडा के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर दिख रहा है एंड वॉल्यूम के साथ गिरावट आ रही है। तो यहाँ से करना क्या है, क्या स्टॉक दोस्तों वापस से 150 की तरफ जाएगा या यहाँ से 200 के पार निकल जाएगा। देखो अभी के टाइम आंकड़े क्या बता रहे हैं एंड मेन चीज दोस्तों की करना क्या है, क्योंकि अभी के टाइम सही डिसीजन लेंगे तो आगे प्रॉफिट मिलेगा, अगर गलत डिसीजन रहेगा तो यहाँ से लॉस भी हो सकता है। तो डाटा एक बार हम चेक करेंगे, इसी के साथ दोस्तों अपडेट भी देखेंगे अभी के टाइम लेटेस्ट अपडेट क्या है, एंड मेन चीज कि यहाँ सिलेक्शन का टाइम चल रहा है तो स्टॉक में रुकना सही रहेगा या बेच के निकलना सही रहेगा। डाटा आपको बता दें दोस्तों, आज हमें यहाँ से अराउंड 4.5% की बड़ी गिरावट नजर आई है, एंड देखो लोकल पीरियड जैसे खत्म पास आ रहा है, आप देखोगे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है। अगर आज आप देखोगे तो 370 लाख अराउंड 3 करोड़ 70 लाख की एक बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे हमें वॉल्यूम में नजर आ रही है, मतलब यहाँ पे जो शेयर है वो ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, सबसे मेन एंड प्लस पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे आप देखोगे तो डिलीवरी भी स्टॉक की अच्छी है, अराउंड 47-48% तक की डिलीवरी यहाँ पे नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो 3.5 करोड़ 70 लाख शेयर की टोटल बिकवाली है, उसमें से दोस्तों 1.5 करोड़ 60 लाख 70 लाख शेयर यहाँ पे हमें वापस से बाई होते हुए देखने को मिले, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो कम से कम दोस्तों 350 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे कि देखो इलेक्शन से पहले वोलेटिलिटी यहाँ पे जो स्टॉक का लॉक-इन पीरियड वो भी खत्म हो रहा है, उससे पहले अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है। एंड यहाँ से डिलीवरी दोस्तों अच्छी दिख रही है, ये एक अच्छा संकेत है कि यहाँ पे देखो बायर है विकेट है, तो ज्यादा गिरावट के चांस बहुत कम लग रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें, देखो आज की ओपनिंग अगर आप देखोगे तो 194.80 पैसे की ओपनिंग दिखी है, इसके साथ स्टॉक ने 96.25 70 पैसे की हाई भी क्रिएट की है, एंड 182.35 पैसे के स्टॉक ने लो भी लगाए। देखो जब तक स्टॉक यहाँ से अगर आप देखोगे 170 रुपए का जो लेवल है ना, इसके ऊपर है ना, जब तक यहाँ पे मोमेंटम बनता रहेगा। देखो मेन जो ब्रेकआउट है ना स्टॉक का वो 185 रुपए का बन रहा था, इसके ऊपर जान से लगने का ये था कि भाई अब 200 का लेवल तोड़ देगा, बट सस्टेंस नहीं कर पाया। अभी के टाइम आप देखोगे सबसे बड़ी चीज दोस्तों वो है स्टॉक का यहाँ से आप डाटा देखो, सबसे मेन चीज समझो बायर। देखो बायर की क्वांटिटी देखोगे 17-18 लाख हमें बायर नजर आ रहे हैं, 75 लाख हमें सेलर नजर आ रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल डाटा है। टोटली आप देखोगे यहाँ पे देखो जो भी क्वांटिटी लगती है ना, एक जो करंट प्राइस पे लगती है वो हमें शो होते हुए देखने को मिलती है। तो ये इधर बायर है, इधर ये आपने सेलर दिखेंगे। टोटल अगर सेलर जैसा कि वहाँ पे बताया गया है कि 75 लाख, तो 75 लाख सेलर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे आपके 19-20 लाख बायर है वो भी नहीं है। तो टोटली आप देखोगे डाटा यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिफिशियल ज्यादा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो स्टॉक खाली के अंदर 2 दिन पहले स्टॉक रेट बहुत पॉजिटिव अपडेट आई थी कि भाई FTSE इंडेक्स के अंदर कंपनी इंक्लूड होने वाली है, उसके बावजूद आप देखोगे इससे गिरावट दिखाना ये थोड़ा सा तो नेगेटिव संकेत है स्टॉक के लिए। मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की तरफ से गेम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे FTSE इंडेक्स का इन्वेस्टमेंट
बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ से खरीदारी होगी एंड स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटी है, तभी स्टॉक को खरीदा जाएगा, वरना हर किसी स्टॉक को यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। तो ये चीज आप समझ लें। एंड यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर ब्राइट है, तो लॉन्ग टर्म वालों को तो मैंने पहले भी कह रखा है कि आप बने रह सकते हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा सत्ता में आती है तो डेफिनेटली यहाँ से आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, खासकर गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे स्टॉक हो, क्योंकि भाई फिर यहाँ से आपको एक बड़ी रैली नजर आएगी। देखो मेन जो हमारी आशा है वो एक तो इलेक्शन के दिन की, इलेक्शन के दिन का तो भाई 50-50 रहेगा, ठीक है। मार्केट किधर भी जा सकता है, रिजल्ट अगर अच्छा भी आया, बीजेपी आई 400 पार भी आएगा, तो मार्केट का कोई नहीं कर सकता ये मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट गिर भी सकता है। मेन चीज है हमारा भाई इलेक्शन के बाद का, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज नहीं होगी एंड जो भी हमारे मेन स्टॉक है वो थोड़ी सी गिरेंगे। अगर मार्केट मान के चलो 5% गिरता है तो वो स्टॉक दोस्तों 1 या 2-3% वो भी गिर जाएंगे, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये है कि इलेक्शन के बाद वो उठ जाएंगे वापस, क्योंकि बजट दिखेगा एंड बजट में रिन्यूएबल एनर्जी एंड यहाँ पे आपके रेलवे सेक्टर एंड यहाँ से दोस्तों आपके ईवी सेगमेंट, अच्छे अच्छे सेगमेंट को यहाँ पे फोकस में किया जाएगा जिनमें फ्यूचर ग्रोथ है, तो उस सेगमेंट के स्टॉक आपको वापस से रिकवर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो चांस ही लग रहा है कि इलेक्शन के बाद मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे, क्योंकि अक्सर आप देखो वीक होता क्या है, मार्केट जो बढ़ना होता है ना भाई इलेक्शन के पहले बढ़ता है, इलेक्शन के बाद उल्टा प्रॉफिट बुकिंग दिखा देता है। अब यहाँ पे उल्टा हो सकता है, इलेक्शन के पहले थोड़ा कंसोलिडेट कर ले, कंफ्यूजन लग रहे हो मार्केट को, अब जैसे बीजेपी आई तो सर्किट भी लगा सकता है, अगर बीजेपी आई कम सीटों के साथ आई तो फिर भी यहाँ गिरावट भी दिखा सकता है। मार्केट का कोई कुछ नहीं कर सकता अभी के टाइम, मार्केट की दिशा में जाएगा, क्योंकि मार्केट में आप देखोगे डर का सा कंफ्यूजन सा माहौल अभी के टाइम नजर आ रहा है, कभी तेजी में जाता है कभी गिरावट में जाता है। अभी के टाइम आप देखोगे 64 पॉइंट आपको डाउन में देखने को मिल रहा है, जबकि मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव था एंड अभी के टाइम आपको गिरावट में दिख रहा है। इंडेक्स गिरता है तो भाई मार्केट भी गिरता है। यहाँ पे आप देख लो दोस्तों आपके सभी स्टॉक आपको गिरावट में देखने को मिल रहे हैं, खासकर पावर सेगमेंट के अच्छा ऊंचाई बुरा हो सभी स्टॉक यहाँ से में प्रेशर में दिख रहे हैं। बात करूँ मैं एनएच आपके इरेडा के बारे में, इरेडा भी के टाइम दोस्तों 4.5% की गिरावट के साथ हमें डाउन में देखने को मिल रहा है। अगर देखो मेन चीज अब यहाँ से हमारा डिसीजन जो कि हम चार्ट को देख के थोड़ा सा समझेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मार्केट न्यूज बेसिस रिएक्ट करेगा, फंडामेंटल बाद में काम आएगा, अभी के टाइम टोटली टेक्निकली एंड न्यूज बेसिस इकट्ठा मतलब जो काम आएंगे। देखो 59 का करंटली RSI आ चुका है, अगर यहाँ से हम चार्ट को देखें तो भाई चार्ट हाई हाई का पैटर्न बना रहा है। अब चार्ट का ये है कि यहाँ से गिर के गेंद धमाका कर दे एंड अब की बार 200 का आंकड़ा पार कर दे एंड जो मेन सपोर्ट स्टॉक का दोस्तों वो अभी के टाइम 185 का है, 185 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए जो थोड़ा नेगेटिव लग सकता है। तो अभी के टाइम देखो मेन जो चीज है वो हमारा चार्ट है, देखो चार्ट अभी के टाइम पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। एंड आपका देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस हो तो आपको नहीं डरना है, शॉर्ट टर्म बेसिस हो तो लेवल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। 185 का सपोर्ट लेवल, टारगेट कितने वही यहाँ से आपके 240 प्लस के टारगेट रहेंगे अगर 200 का लेवल टूटता तो अभी ये टाइम होल्ड कर सकते हो। एंड इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन की जो रैली है वो यहाँ से 20 या 21 मई से आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकती है, तो अभी के टाइम होल्ड करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर